श्री महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी च विष्णुपत्ते च धीमे तंदु लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, महालक्ष्मी व्रत की कथा और क्या है इस व्रत का महत्व, कैसे ये व्रत रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। महालक्ष्मी व्रत बहुत ही पवित्र व्रत होता है। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। संतान और धन प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत पांडवों ने भी किया था, माता कुंती और गांधारी ने यह व्रत किया था। इस व्रत के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा का मैं आपको कथा सुनाऊंगा। इस कथा को श्रवण करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधाष्टमी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन यह व्रत समापन होता है। 16 दिन का यह व्रत होता है और ज्यादातर जिस दिन का यह व्रत समापन होता है यानी अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सुबह धागा बांधते हैं और शाम को कथा सुनकर के धागा खोल देते हैं। एक धागा माता लक्ष्मी के नाम का वापस लेते हैं जो तिजोरी में रखा जाता है। इसमें गजलक्ष्मी माता की पूजा होती है। माता लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं। 8 रूपों की पूजा की जाती है। विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सभी माताओं का आह्वान किया जाता है। संतान प्राप्ति, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनके संतान है या जिनको धन की परेशानी है, तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। सर्वप्रथम सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि करके भगवान गणेश जी का ध्यान करें। उसके बाद में सूर्यदेव भगवान को जल अर्पण करें और माता लक्ष्मी जी के सामने आप संकल्प करें कि हे मातेश्वरी, आज मैं इस व्रत को करूंगी या करूंगा, पूरे नियम और निष्ठा के साथ मैं व्रत को करूंगा, व्रत को धारण कर रहा हूं, आप मेरी शरीर की रक्षा करें, मेरी मनोकामना को पूरा करें। ऐसा करके माता लक्ष्मी के चरणों से धागा लगा करके और वह धागा आप हाथ में बांध लें। उसके बाद में शाम को 5 बजे के बाद में आप कथा सुने और उस धागे को वहीं रख दें। हाथ में छोले और जो चने होते हैं वह और हरी घास आदि हाथ में लेकर के, पुष्प लेकर के माता की कथा का श्रवण करें। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। वहां पर गांधारी, माता कुंती सभी बैठे हुए थे। तो गांधारी ने महर्षि व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, हे महर्षि, कोई ऐसा व्रत बताइए, माता लक्ष्मी की पूजा बताइए जिससे कभी भी हमारे यहाँ पर धन खत्म ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन्य धान्य सदा ही बना रहे। महर्षि व्यास ने माता कुंती और गांधारी से कहा कि आप माता लक्ष्मी, गजलक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी का यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है और इस व्रत के करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, संतान की रक्षा होती है। महर्षि वेदव्यास ने उनको विधि बताई कि सर्वप्रथम एक पाटे पर हल्दी से अष्टदल कमल बनाएं, उस पर गजलक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित करें, उनके सामने नवग्रह और शोषण माता का पूजन भी करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करके एक धागा होता है जो 16 गांठ का होता है, वह धागा माता के चरणों में स्पर्श कराएं और वह धागा बांध लें। सुबह के समय उस धागे को बांधें, शाम को कथा सुन करके उस धागे को खोल दें। यह बड़ा ही पवित्र व्रत है और इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा पूरी विधि सुनकर के गांधारी ने, उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों के द्वारा एक विशालकाय हाथी की मूर्ति बनवाई और धूमधाम से उसकी पूजा की। लेकिन माता कुंती निराश थी, क्योंकि माता कुंती को गांधारी जी देवी ने निमंत्रण नहीं भेजा था पूजा के लिए। तो अर्जुन ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप निराश क्यों हैं, क्या परेशानी है? तो माता कुंती ने कहा कि आज मुझे गजलक्ष्मी माता की पूजा करनी है, आज लक्ष्मी व्रत है और मेरे पास हाथी की व्यवस्था नहीं है।
अर्जुन ने कहा, हे मातेश्वरी, आप पूजा की तैयारी करिए, मैं अभी आपके लिए हाथी लेकर के आता हूँ। इंद्र के पास अर्जुन पहुंचे और उन्होंने ऐरावत हाथी को ले जाने के लिए कहा। इंद्र ने सैर से स्वीकार कर लिया। अर्जुन ऐरावत हाथी को लेकर के आए और माता कुंती ने विधि विधान से पूजा की। सभी लोगों ने आकर के साक्षात ऐरावत हाथी के दर्शन किए और उनकी पूजा की। इस कहानी को 16 बार कहा भी जाता है और 16 बार चने छोड़े जाते हैं माता के सामने, माता की पूजा की जाती है और इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। जिस कामना से यह व्रत करेंगे वह कामना पूरी हो जाती है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए जाने लगे। भगवान विष्णु भ्रमण के लिए जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन भगवान विष्णु ने मना किया, क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे कि माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। लेकिन माता लक्ष्मी फिर भी नहीं मानी, तो भगवान विष्णु का जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकले। एक स्थान पर जाकर के भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, तुम यहीं पर बैठ करके मेरी प्रतिज्ञा करो, मैं अभी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं और वहां से कुछ देर बाद लौटूंगा। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु दक्षिण दिशा को चले गए और माता लक्ष्मी वहीं पर बैठी रही। लेकिन काफी समय हो गया, भगवान विष्णु नहीं आए, तो माता लक्ष्मी विचलित हो गई और वह माता लक्ष्मी उस दिशा में जाने लगी जिस दिशा में भगवान विष्णु गए थे। जैसे वो गई तो वहां पर सरसों का खेत उन्होंने देखा। सरसों के खेत में पीले पुष्प छाए हुए थे। माता लक्ष्मी सराहना गया, उन्होंने सरसों के पुष्प तोड़ लिए। आगे जाकर का गन्ने का खेत था। माता लक्ष्मी ने गन्ने चूं से गन्ने का रस पिया और इतने में भगवान विष्णु आ गए। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, जब मैंने तुमको वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप वहां पर नहीं रुकी। आपने बिना किसान को पूछे किसान के यहाँ से गन्ना और फूल चुराए हैं। आपको किसान के यहाँ पर 12 वर्ष रहना पड़ेगा। माता लक्ष्मी ने स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी किसान के यहाँ जाकर के 12 वर्ष रही। एक बार किसान की पत्नी से माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देवी, तुम गजलक्ष्मी माता की पूजा करो, इसके करने से तुम्हारे घर में धन और भंडार भरेंगे। किसान की पत्नी ने गजलक्ष्मी माता की पूजा की। उसके यहाँ पर संतान और धन की प्राप्ति हुई। अनेक प्रकार के वैभव उसके यहाँ पर हो गए। 12 साल के बाद माता लक्ष्मी जाने लगी। भगवान विष्णु लेने आए तो सेठ ने मना किया। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक मास की जो 13 आएगी, त्रयोदशी आएगी, उसमें तू पूजा करना। मैं तेरे यहाँ साक्षात आकर के विराजमान होंगी, नजर नहीं आऊंगी, लेकिन मेरा अंश रूप जो है तेरे यहाँ पर रहेगा। तेरे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। उस समय से गजलक्ष्मी माता की पूजा की जाने लगी। तो अनेकों कहानियां होती हैं माता की। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, संतान धन की प्राप्ति होगी। अनेकों प्रकार के मिष्ठान बनाएं, पुए मालपुए आदि बना करके मीठे पुए से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप व्रत करें, माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूरी करें। जय माता लक्ष्मी।